हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी के जीआईसी के एग्ज़ाम है 19 को और एलटी के एग्ज़ाम भी इसके बाद नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपके लिए, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले कॉमर्स के, जो भी कॉमर्स के टीचिंग के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइंस प्रोस्पेक्टस। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है? तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 270 में डिफाइन किया गया है प्रोस्पेक्टस को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स है, तो ये तो गलत है। ये हमें बैंक प्रोवाइड करते हैं, जो हम उनमें डिपॉजिट करते हैं वो हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम जितना हमारे पास बैलेंस है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं। लीज फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है, तो हम इसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट नहीं कर सकते। पब्लिक डिपॉजिट्स भी शॉर्ट टर्म होती हैं। तो हमारे पास बचा शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये दोनों ही हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, दीज शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ये ऐसे शेयर्स हैं जो कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये तो एक टाइप का लोन होता है, और जो हम डिबेंचर्स परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है, ओनरशिप वो नहीं, उनको नहीं मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में से हमें देखना है। प्रेफरेंस शेयर्स जो लेते हैं या इक्विटी शेयर्स वालों के पास में ज़्यादा राइट्स होते हैं और उन्हें ही ओनरशिप समझा जाता है, वही रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की ओनरशिप को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक अलाउज द फर्म टू विड्रॉ द अमाउंट मोर देन द बैलेंस इज कॉल्ड एज। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बैंक है वो फर्म को अलाउ करता है कि आप जितना आपके पास बैलेंस है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, तो इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। IDBI कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? तो IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जुलाई 1964। तो 1964 तो सब में ही दिया हुआ है, हमें देखना है जुलाई, तो जुलाई है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम हो, जैसे कि आप इसके नेम से ही जान सकते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, तो ये फाइनेंस और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, द एंटरप्राइज हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख इज़। अब आपको इसमें 3 दिया हुआ है, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम। तो जो 25 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो किस में आती है? वो आती है माइक्रो में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो अगर 25 लाख तक है तो वो माइक्रो में आती है, और 25 लाख से 5 करोड़ तक आती है स्मॉल एंटरप्राइज में, और मीडियम एंटरप्राइज में 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री इज। ऐसी कंपनी जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, ATM स्टैंड्स फॉर। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ट्रेडिंग मीन्स। ई ट्रेडिंग क्या होती है? ई ट्रेडिंग वैसे गुड्स और सर्विसेज की भी होती है, लेकिन सेलिंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ सर्विसेज को सिर्फ ई ट्रेडिंग नहीं कहा जाता है,
अगर ई ट्रेडिंग सिर्फ लिखा है तो वो होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग होती गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम उसको ई ट्रेडिंग में डाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कहते हैं? तो बहुत जगह पे आपको मिलेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बहुत जगह आपको मिलेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें और कहीं कहीं पे दोनों ही चीज़ों को इसमें डाला गया है। तो इसका आंसर आपको देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।